वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लव रीडिंग करने वाले हैं और इसका जो टाइटल है कि आपके रिश्ते में या आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा। मतलब अगर आप किसी रिलेशन में हैं और आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा इस रिश्ते में, और किसी के साथ कमिटेड रिलेशन है आपका और आप चाहते हो कि आपको एक क्लियर पिक्चर, एक पूरा का पूरा क्लियर मार्गदर्शन, बिल्कुल साफ इस रिश्ते की सच्चाई पता लगे, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इस रीडिंग में जितने भी देखने वाले दर्शक हैं वो किसी भी रिलेशन में अपने आप को फील कर सकते हैं। जैसे किसी से अगर आपका सेपरेशन हुआ है तब भी आपको जानकारी मिलेगी, रीयूनियन होगा या नहीं होगा, अगला एक्शन क्या होगा। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी लव लाइफ में या उनका नेक्स्ट चैप्टर उनके रिलेशन में क्या होगा, उनकी पार्टनर की तरफ से किस तरह की एनर्जीज हैं, तब भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। और अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हो या उन्होंने आपको छोड़ दिया है, क्या वो पर्सन आपकी लव लाइफ में दोबारा एंटर कर सकते हैं या नहीं, उस चीज़ की भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो बेसिकली इस रीडिंग में आपके सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स को, उनके थॉट्स को, इंटेंशंस को, उनके अगले एक्शन को, और डेस्टिनी की तरफ से आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है वो भी आपको पता लगेगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, मेल फीमेल सेम जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है। तो आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, सबसे पहले बताऊंगी। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में हमेशा रिलेशनशिप ऐसे ही आते रहे हैं जो आपको बहुत पैशनेटली फॉलो करते हैं, बहुत पैशनेटली प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एक वक्त पर इतना ज़्यादा स्पेशल फील कराते हैं कि आपको दूसरे लोगों की तरफ कभी भी इंटरेस्ट नहीं बढ़ता। आपको लगता है यही रिलेशन मेरा दुनिया का बेस्ट और लास्ट रिलेशन होगा, क्योंकि इस तरह के पार्टनर से मैंने आज तक लाइफ में कभी डील नहीं किया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते बहुत जल्दी स्टार्ट होते हैं, फटाफट से रिश्ते आपके स्टार्ट होते हैं। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को सिंगल रख सके, या फिर फॉर्चुनेटली आप लकी हो कि आपका अगर एक ब्रेकअप होता है तो आपको उसके तुरंत बाद ही ऐसे रिलेशनशिप यूनिवर्स दे देते हैं जो आप ही की मैनिफेस्टेशन होती है। अब वो रिश्ते आपके टॉक्सिक रहे, ब्यूटीफुल रहे, रोमांटिक रहे या किस तरह से रहे, वो सभी के लिए अलग अलग होगा। तो आपके रिलेशनशिप का जो नेक्स्ट लेवल है, अगर आप किसी से कमिटेड हो तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके आने के बाद या इनका आपकी लाइफ में एंट्री होने के बाद इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ट्रिगर किया है। आपके सोचने के तरीके को, आपका डिसीजन लेने का जो तरीका है, आपका लाइफ में आगे बढ़ने का जो तरीका है, आपका लोगों से इंटरैक्शन करने का, कम्युनिकेशन करने का, लोगों से मिलने जुलने का, तो हर तरह से इस रिलेशनशिप में आने के बाद कहीं ना कहीं आपने अपने आप को काफ़ी हद तक चेंज पाया होगा। और अगर चेंज नहीं पाया तो एटलीस्ट ट्रिगर तो ज़रूर मिला है इस पर्सन के आने के बाद। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे उल्टा दिखाई दे रहा है कि आप अपने इस रिलेशनशिप में हमेशा कोई नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना चाहते थे। हमेशा आपको लगता था कब से डेट कर रहे हैं, कब से एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का सपना भी देखा हुआ है, प्लानिंग भी कर रखी है। लेकिन वो राइट टाइम कब आएगा जब हम एक दूसरे के साथ परमानेंटली किसी लीगल रिलेशनशिप में बन जाएंगे, हमारा रिश्ता ऑफिशियल हो जाएगा, आप हस्बैंड या वाइफ बन जाएंगे, आपकी शादी हो जाएगी।
तो ये सपना आपने काफ़ी समय से स्टार्ट कर दिया होगा। जब आप इनको शुरुआत में मिले होंगे, मुझे लगता है तब से ही आपने इनको अपना डेस्टाइन्ड पार्टनर चूज़ कर लिया कि बस अब यही हैं, इन्हीं के साथ लाइफ निकालनी है। लेकिन मैं अगर आपके पार्टनर की एनर्जी के बारे में बात करूं, तो मुझे लगता है आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव टाइप का पर्सन है। बातों को अपनी तरफ से घुमाना, अपने आप को ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, स्मार्ट, एक्टिव, एनर्जेटिक, पैशनेट, थॉटफुल, एनालिटिकल, लॉजिकल, प्रैक्टिकल सोचते हैं कि मैं जब जो चाहूँ उस चीज़ को वैसा घुमा सकता हूँ, वैसा प्लान कर सकता हूँ। और इनफैक्ट ये काफ़ी फॉर्चुनेट रहे हैं, काफ़ी लकी रहे हैं प्यार और रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करने के मामले में। वो अब इनके लंबे समय तक रिलेशन चले नहीं चले वो बात की स्टोरी है, लेकिन इनका इस एरिया में, लव लाइफ में, हमेशा से ही अपने अकॉर्डिंग दूसरे को चलाना, उस तरह की टेंडेंसी या प्रवृत्ति रही है। तो अभी करंट एनर्जी आप लोगों के रिलेशन की ये दिख रही है कि आपके रिलेशन में जो नेक्स्ट लेवल आप उम्मीद लगा रहे हो, मुझे लगता है कुछ लोगों को आने वाले 2 हफ्तों से लेकर अगले 2 महीने तक इस रिलेशन में किसी बड़े चेंज का वेट करना पड़ेगा। और अगर आप पिछले कई महीनों से इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हो, तब भी आपको अगले आने वाले 2 हफ्तों में क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये पर्सन वापस आने वाले हैं या नहीं। आपको बहुत सारे डिवाइन साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल नंबर्स या किसी भी तरह से आपको ना डिवाइन की गाइडेंस मिलेगी। सुप्रीम पावर आपको पूरा हेल्प करने के मूड में नज़र आ रहे हैं। और जहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल जाएं, जहाँ पर पूरी कायनात आपके रिश्तों की उलझन को, समस्या को सुलझाने में लग जाए, फिर तो कहना ही क्या। क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में जो नेक्स्ट लेवल है, जो भी आपने एक नेक्स्ट लेवल सोचा है, एक नेक्स्ट चैप्टर सोचा है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे अगले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने में, हाई चांसेस हैं आपको वो चीज़ें अपनी लव लाइफ में आपके अकॉर्डिंग मिल जाए। अगर पार्टनर आपसे दूर दूर भाग रहे थे, अगर आपके पर्सन ही आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि आप उनकी लाइफ में रहो ना रहो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो शायद अब जो किस्मत का पहिया है वो आपकी तरफ टर्न करने वाला है। तो इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस आउट ना कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को अपनी लव लाइफ में लंबे समय से जो शिकायतें रही हैं उसमें एक न्यू चैप्टर जो एक पॉजिटिव आउटकम लेकर, एक फ्रूटफुल रिजल्ट लेकर और एक सक्सेस को दिखा रहा है। बशर्ते करना क्या है, आपने इस पर्सन के लिए अब आपने किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना कि ये आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आपका 2 तरफा माइंड घूमता रहता है, कभी लगता है रिलेशन ख़त्म है, कभी लगता है नहीं, मैं रिलेशन को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूँगी, लेकिन मैं इनको छोड़ूंगी नहीं, ना ही इनको छोड़ने दूंगी या दूंगा। कोई भी आपका पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल डजंट मैटर, क्योंकि टैरो का काम है केवल और केवल एनर्जीज़ के बारे में आपको इंटरप्रेट करके बताना, एक्सप्लेन्ड वे में। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये ट्रैवल करके आपको मिलने आए। एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। अगर लॉकडाउन की वजह से पिछले 2 सालों में जो सिचुएशन रही है, अगर आपके पर्सन कहीं दूर दराज के कंट्री से हैं या किसी दूर दराज के प्लेस या सिटी से हैं, बेशक वो आपके सेम कंट्री से हैं, तो अगर पिछले 1-1.5 साल या 2 सालों में आप लोगों की मुलाकात नहीं हुई, ट्रैवलिंग नहीं हुई, या आप उनकी तरफ मिलने का कभी प्लान कर रहे थे लेकिन वो प्लानिंग बीच में धरी की धरी रह गई, या उन्होंने कोई प्लान कर रखा था और वो
लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस जो ट्रैवल को लेकर लगी थी उसकी वजह से आपके पास नहीं आ सके, अब आने वाले टाइम में जो 2 महीने दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा इस पर्सन के मन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग थॉट चलने वाला है कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये आपके पास मिलने आ सकते हैं। तो हाई चांसेस हैं आपके रिलेशन में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर, एक न्यू फेज शुरू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है। पहली चीज़, आपने इस पर्सन को किसी भी तरह से नेगेटिव वर्ड्स नहीं बोलने, स्पेशली वो लोग जो कांटेक्ट में हैं। जैसे आप लोगों की लड़ाई होती है, आप लोगों का झगड़ा होता है, तो आपने कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना कि आपकी वजह से ही मुझे हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, या आप मेरे लिए लकी नहीं हो, या आपके कारण हमारा रिश्ता ख़राब हो गया, या आपके दोस्त हमेशा हमारे रिश्ते में कुछ ना कुछ गॉसिप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चैटिंग करते रहते हैं, या हमारे रिश्ते को उन्हीं की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कई बार होता है कि हम अनवांटेड थॉट्स अपने माइंड में जो चल रहे होते हैं उसको हम बिना सोचे समझे सामने वाले के ऊपर थोप डालते हैं, बोल देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एंजाइटी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, हम इमोशनली मैच्योर नहीं होते, क्योंकि हमारा अपने पर्सन को लेकर जो एक नेचुरल वे में किसी के ऊपर कब्ज़ा डालने वाला जो एटीट्यूड है कि वो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, पोजेसिव हो जाना किसी के लिए कि वो मेरी चीज़ है, किसी और से क्यों बात कर रहा है या किसी और के साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रहा है। तो कुछ चीज़ें ना हमारे अंदर भी होती हैं जिसको हम अपनी इनसिक्योरिटीज़ कहते हैं, हमारा फियर होता है, हमारी अंदर से हीलिंग नहीं होती। हम एक ही थाली में हर तरह के खाने को समझते हैं कि उसका फ्लेवर एक जैसा ही होगा, पर ऐसा नहीं होता। अगर किसी एक ने दिल तोड़ा तो सारे दिल तोड़ने वाले नहीं होते। टाइम देना पड़ता है, रिलेशन को समझना पड़ता है, और कई बार रिश्ते में अगर चीज़ें अच्छी नहीं जा रही तो रिश्ते से टाइम आउट भी लेना पड़ता है, स्पेस लेना पड़ता है अपने आप को फिगर आउट करने में, सामने वाले को फिगर आउट करने में, और इस रिलेशनशिप के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसका कंक्लूजन निकालने में कि आखिर कहाँ पे कमी रह गई। क्या मैंने ओवरडू कर दिया प्यार, या मेरे प्यार में कुछ इस तरह की मिस्टेक्स मेरे द्वारा होगी जिसकी वजह से मेरे पर्सन ने मुझसे सेपरेशन ले लिया। तो मुझे लगता है आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपको सिखाएगा भी बहुत कुछ। आप लोगों में एक लंबा फेज जो है वो ख़त्म होने को आ रहा है। जिन लोगों का लंबे समय से अपने लविंग पार्टनर के साथ, अपने बिलव्ड के साथ, अपना संबंध स्पेशल उनके साथ बहुत ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड आपकी रीडिंग में ये क्लियर करता है कि अब समय आ गया है कि दोनों एक दूसरे को पाने के लिए एक्टिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। प्लानिंग अगर कर रहे थे ठीक है, लेकिन अब वो रियलिटी में बदलने वाली है। 3D में आपका रिश्ता मैनिफेस्ट हो रहा है, फिजिकल रियलिटी में आप उन चीज़ों को फील कर पाओगे, आप खुश हो जाओगे कि वाकई मुझे कुदरत ने, यूनिवर्स ने इस रिश्ते में दोबारा अपने पर्सन के साथ वही हैप्पीनेस, वही बॉन्डिंग दे दी, वही रोमांस दे दिया जो मैं इतने लंबे समय से वेट कर रही थी या कर रहा था। तो आपकी लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर तो है अगले 2 हफ्तों से अगले 2 महीने तक। कुछ लोगों को मिररिंग नंबर्स बहुत दिखने वाले हैं इन 2 हफ्तों में और अगले 2 महीनों में। वो मिररिंग नंबर्स क्या होंगे, जैसे 1 2 2 1 1 3 3 1 5 1 1 5, इस तरह के नंबर्स जो मिररिंग एनर्जी को शो करते हैं। और हाई चांसेस है आप जिनसे रिलेशन में हो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, जो हाई लेवल के सोलमेट होंगे। कुछ लोगों में ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं।
और कुछ लोगों का मुझे मेजर कार्मिक साइकिल एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस साल 2022 में बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी चल रही होगी। तो जब आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही होती है, आप किसी सोल जर्नी पर होते हो, तो आपके जीवन में कष्टदायक कार्मिक रिश्तों का ख़त्म होना या कार्मिक रिश्तों से आपका पीछा छूटना, ये डिवाइन करवाते हैं आपके साथ। और कुछ लोगों को समझ आ जाता है कि ये रिश्ता मुझे सिखाने के लिए आया था, इसका कोई पर्पस था। अगर इतने सालों में मैंने अपने पुराने रिश्तों से कुछ नहीं सीखा, शायद वो मेरी ही गलतियां थी जिसके कारण मैं हर उस ऐसे टेम्परेरी रिलेशन को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा था, ताकि मैं अपने पास्ट को भुला सकूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि अगर कोई ब्रेकअप हो गया तो उसके तुरंत बाद किसी ऐसे रिश्ते में इंसान अपनी खुशी ढूंढना शुरू कर देता है, ताकि वो अपने पास्ट के रिलेशनशिप को ओवरकम कर ले। लेकिन उसको ये नहीं समझ आता कि जब तक वो अंदर से हील नहीं है, अंदर से रेडी नहीं है, तो उस टेम्परेरी रिलेशन में जाने से बेटर है कि अपने आप की पहले इंसान हीलिंग करे, अपने ऑरा को क्लिंस करे, अपने चक्रास को बैलेंस करे, अपने आप को अलाइन करे माइंड, बॉडी और सोल में, अपने आप की गलतियों से सीखे और अपने आप को दोबारा फ्यूचर में उसी गलतियों के लिए कभी भी विक्टिम फील ना करे। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन आपकी लाइफ में 2022 में आपको सीखने को मिलेगा। और घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने कार्मिक साइकिल का एंड बोला है। तो कार्मिक साइकिल का एंड होने का ये मतलब नहीं होता कि कोई भी कार्मिक रिलेशन अगर आपकी लाइफ में आया है तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा। ये बहुत बड़ा मिथ और मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर। कार्मिक रिलेशन हमारा हर वो रिलेशन होता है जिसके साथ हमारा कर्मों का आदान प्रदान जुड़ा हो। कई बार मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये भी देखा गया है कि इंसान की शादी ही कार्मिक पार्टनर से हो जाती है, जहाँ पे आपने थ्रू आउट अपनी मैरिटल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनको आप देखते हो, समझते हो, फील करते हो, लेसन सीखते हो और अपने आप को ग्रो करते हो। तो कुछ लोगों का अपने पार्टनर से कार्मिक साइकिल एंड होगा, लेकिन इसी इंसान के साथ मुझे न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है। लेकिन ये सभी लोगों के साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ होने वाला है। बाकियों के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू को समझने से अगर कतरा रहे थे, अगर शुरू से ही इनको पता था कि मुझे एक बहुत ही अच्छी डिज़र्विंग पार्टनर मिली है या मिला है, लेकिन ये उस चीज़ को एडमिट नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनको भी ऐसे ही लग रहा था कि ज़िंदगी में बस चिल मारो, घूमो फिरो, इन्जॉयमेंट करो, प्लेजर टाइम स्पेंड करो और गो विद द फ्लो की एनर्जी में लाइफ को निकाल डालो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। इस इंसान की प्लेफुलनेस इस इंसान को दोबारा इस बात पर मजबूर करेगी कि अब मुझे इस वाले फेज़ से बाहर आना है। क्योंकि आपका पर्सन जो है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टेशियस रहा है। फ्लर्टिंग करना, लोगों से कैजुअल डेटिंग करना, वन नाइट स्टैंड करना, पार्टीज़ करना, घूमना फिरना, लोगों के साथ बहुत बातें करना, काफ़ी मिलनसार, काफ़ी टॉकेटिव, काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन चैट करना, बातें करना, ये सब पसंद होगा। सोशलाइज करना। और आप इनकी लाइफ में जब आए, शायद आपको इन सभी चीज़ों का एक्सेस में करना आपके पार्टनर का आपको कहीं ना कहीं मन के अंदर डाउट में डालता था कि आपके पर्सन की लाइफ में कहीं और तो नहीं, क्या आपके पर्सन आपको धोखा तो नहीं दे रहे। और कुछ लोगों के केस में ये हुआ भी है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, आपको छोड़ा, आपको चूज़ नहीं किया, किसी और को आपके ऊपर सिलेक्ट कर लिया, ये बोलकर कि उसमें मेरी कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ही आपको बताता आया था कि मैं तो हूँ ही इस टाइप का,
मुझसे कमिटमेंट नहीं दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या करती हूँ और मैं हमेशा इस रिश्ते को एज इट इज़ कंटिन्यू रखना चाहूँगा। मतलब क्लियरली कुछ लोगों को इन्होंने शुरू से ही बता रखा था शादी नहीं होगी, लेकिन आपको इनसे प्यार हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आज भी अटकी हुई है। ना आप उनकी यादों से पीछा छुड़ा पा रहे हो, ना ही आप किसी नए पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि जिन लोगों के पार्टनर डे 1 से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, वो इंसान अगले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीनों में आपको क्लैरिटी दे देंगे कि उनका और आपके इस रिलेशन में क्या फ्यूचर है, शादी वो चाहते हैं या नहीं। और आपको भी पता लग जाएगा कि मैंने अब इस पर्सन के ऊपर टाइम वेस्ट करना है या नहीं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में कोई न्यू लव को भी अट्रैक्ट करेगा। कोई न्यू पर्सन भी अगले 2 महीनों में आपको मिल सकते हैं। वो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, कैसी सिचुएशंस होंगी, उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। बिल्कुल सेपरेट वीडियो होगा जो डिटेल रीडिंग के ऊपर आधारित होगा, और मैं आपकी कन्विंस के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा ईज़ी वे में आपको बताऊंगी, ताकि काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैम हम न्यू लव तो अट्रैक्ट कर रहे हैं पर कोई नहीं है मिल रहा, कब हमारा पार्टनर हमें मिलेगा। लेकिन आज की रीडिंग में मुझे काफ़ी सारी पॉजिटिव एनर्जी लगी है। कुछ लोगों को रियलाइज़ होगा अपने करंट रिलेशन में अपनी गलतियाँ, और वो कोशिश करेंगे आपसे रीयूनियन करने के लिए। और रीयूनियन करने का जो टाइम है मुझे यहाँ पर दिख रहा है आने वाले 2 हफ्तों से लेकर 2 महीने भी, और किसी केस में अगले 4 महीने भी लग सकते हैं। जानती हूँ थोड़ा टाइम लंबा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही आया है नंबर 2, नंबर और 4, ये नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, और इन दोनों को आप अगर ऐड करते हो तो नंबर 6 पे आता है। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं नंबर्स को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देती हूँ, क्योंकि हर नंबर कुछ बोलता है, हर नंबर की कोई वैल्यू है। नंबर 6 वीनस के नंबर को डिनोट करता है, और वीनस है प्लैनेट लव का, लग्जरी का, रोमांस का, सेंशुअल प्लेजर्स का, रॉयल्टी का, और क्रिएटिविटी का, और फीलिंग्स का। आपके जो रिलेशन बनते हैं एक दूसरे के साथ, मेल चार्ट में वीनस उसकी वाइफ है, और फीमेल चार्ट में वीनस उनका पोटेंशियल रिलेशनशिप होता है, शादी भी होती है। तो कुछ लोगों को आने वाले जून के महीने में शादी होना, या किसी नए व्यक्ति से मुलाकात होना, या फिर जून के महीने तक आपकी लव लाइफ की सभी समस्याओं का फाइनली ख़त्म हो जाना, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में राशियाँ सारी आई हैं, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर सभी राशि वाले लोगों की लाइफ का वीडियो है। किसी व्यक्ति विशेष की पर्टिकुलर राशि नहीं निकली, सारी के सारे ज़ोडिएक साइंस आए हैं, इसीलिए मैंने कोई स्पेशल ज़ोडिएक आपको यहाँ नहीं बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियोस और देखने हैं चैनल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग नहीं अफोर्ड कर पाते। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो जर्नल क्वेश्चंस होते हैं जो आप कमेंट में डालते हो, उसके आधार पर आपको रीडिंग लाकर दी जाए, ताकि आप रेमेडीज़ करके, गाइडेंस प्राप्त करके अपनी लाइफ का सोल्यूशन ले सकें। तो अभी विदा लेती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो अगर आप रोज़ चैनल पर आते हो, और अगर आप नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तब भी सब्सक्राइब करके अपना ग्रैटिट्यूड शो कर दो। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी दे दो। चलिए, मिलती हूँ अगली वीडियो में। लव यू ऑल, बाय बाय।